अनपढ़ वर्सेस पढ़ी लिखी बहुओं की नृत्य कला। गांव के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़, उसी पेड़ के नीचे रोज शाम को 7-8 साल के छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होते हैं। गौरी भी सूट पहने, पैरों में पायल, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए खड़ी होती है। बच्चों देखो, ये वाला पैर जमीन पर जोर से मारना है ताकि ढोल की थाप और हमारे पैर की आवाज एक साथ मिल खाए। बच्चे उत्साह में जमीन पर जोर से पैर मारते हैं, ठक ठक ठक। दीदी अब ठीक था। हाँ अब अच्छा था। लेकिन एक छोटा सा लड़का बार बार गलत स्टेप कर रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। बाकी बच्चे धीरे धीरे हंसने लगते हैं। गौरी तुरंत उसके पास जाती है। नहीं बेटा, डांस जबरदस्ती नहीं होता। डांस एक कला होती है जो अंदर से महसूस होनी चाहिए। जब आप कोई चीज करते हो ना तो मन से करनी चाहिए। ठीक है दीदी। दीदी मैं एक और बार करता हूँ। वो आंखें बंद करता है, ताल महसूस करता है और फिर स्टेप करता है। इस बार बहुत अच्छे से करता है। बाकी बच्चे जोर जोर से ताली बजाते हैं। मैं यही तो चाहती हूँ कि आप सब प्यारे बच्चे डांस सिर्फ सीखने के लिए ना सीखे, बल्कि उसे जीने के लिए सीखे। शहर के पॉश इलाके में बने नेहा के डांस स्टूडियो में आज जबरदस्त माहौल होता है। रंग बिरंगी लाइट्स, तेज म्यूजिक और चारों तरफ शीशों में परछाइयां दिखती हैं। दीवार पर बोर्ड लगा होता है, फील द बीट। आज स्टूडियो में डांस फेस ऑफ हो रहा होता है। दोनों तरफ कंटेस्टेंट खड़े होते हैं। बीच में सर्कल बना होता है। म्यूजिक अचानक तेज हो जाता है। नेक्स्ट नेहा। नेहा काले ट्रैक सूट और स्नीकर्स में आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा होता है। बीट शुरू होते ही वो पहला मूव करती है, शार्प पॉपिंग, फिर स्मूथ वेव, फिर तेज स्पिन के साथ फ्रीज हो जाती है। ओह वाह! सामने खड़ा पहला लड़का अपनी बारी लेता है, लेकिन उसकी एनर्जी नेहा के सामने हल्की पड़ जाती है। दूसरी लड़की आती है। उसने पूरी कोशिश की, फ्लिप, फुटवर्क, एक्सप्रेशन, लेकिन नेहा के हिप हॉप के सामने उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। एक एक करके हर कंटेस्टेंट आते जाते हैं और नेहा की एनर्जी के सामने फेल होते हैं। अब फाइनल फेस ऑफ होता है। नेहा मुस्कुराती है, बाल पीछे करती है और फुल पावर के साथ फ्री स्टाइल शुरू करती है। उसके मूव्स में स्पीड भी, कंट्रोल भी और एटीट्यूड भी। आखिर में उसने शानदार स्लाइड के साथ फ्रीज लेती है। पूरा स्टूडियो तालियों और सीटियों से गूंज जाता है। डांस बैटल खत्म हो जाता है। अरे वाह नेहा, आज तो तुमने सारे डांसर फेल कर दिए। आज तो तुम अलग ही एनर्जी लेकर आई हो। थैंक यू सो मच सर। डांस ही तो मेरा पैशन है। अगर इसमें भी मैं कमी करने लगी तो बस मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। सब लोग हंस पड़ते हैं और फिर जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। मैम, आज तो आपने फायर लगा दी। नेहा मुस्कुराती है। अगली सुबह घड़ी में 4 बजे होते हैं। गौरी धीरे से उठती है। घर के बाकी लोग गहरी नींद में होते हैं। वो चुपचाप आंगन में चटाई बिछाती है। पास ही तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाया और आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। उसका हर दिन अनुशासन से शुरू होता है। सबसे पहले उसने प्राणायाम, लंबी गहरी सांसें, फिर सूर्य नमस्कार करती है। उसके बाद पैर की स्ट्रेचिंग करती है। दीवार का सहारा लेकर पैर ऊपर उठाती है। शरीर जितना लचीला होगा, कला उतनी मजबूत होगी। धीरे धीरे बाहर सड़क पर कुछ औरतें मॉर्निंग वॉक के लिए आती हैं। अरे देखना, एक डांस की कला के लिए कितनी मेहनत करती है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक एक्सरसाइज और योग में ही लगी रहती है। इसलिए ही तो इतना अच्छा डांस करती है। ऐसा डांस तो बड़े बड़े डांसर ना कर पाए जैसा ये करती है। और सोचो, सब कुछ खुद ही सिखाए, बच्चों को सिखा भी देती है। हाँ, बहुत ही मेहनती लड़की है। आजकल कौन इतनी लगन से मेहनत करता है। दूसरी ओर 12 बजे नेहा ने करवट बदलती है और मोबाइल का अलार्म बंद करती है और जल्दी से शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहनती है। बालों को हाई पोनी में बांधती है और बैग उठाकर बाहर निकल जाती है। बेटा खाना तो खा लो। उठते ही सीधा स्टूडियो जा रही है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाहर ही खा लूंगी, लेट हो रहा है। और बिना पीछे देखे दरवाजा बंद कर देती है और स्टूडियो पहुंचते ही स्पीकर ऑन करती है। तेज बीट्स पर पहले 10 मिनट उसने वार्म अप करती है। शोल्डर रोल, नेक स्ट्रेच, जंपिंग जैक, फिर म्यूजिक बदल जाता है। हिप हॉप बीट शुरू होती है। नेहा का पूरा शरीर जैसे बीट के साथ बहने लगता है। वो घंटों प्रैक्टिस करती है। पसीना उसके चेहरे से बह रहा होता है, लेकिन उसकी एनर्जी कम नहीं हो रही होती है। वक्त का उसे होश ही नहीं रहता। रात के 9 बजे नेहा थकी हुई घर लौटती है। बाहर गली में कुछ औरतें खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। पता नहीं ये कैसा डांस करती है जो दोपहर में शुरू हो जाता है और रात तक खत्म होता है। अरे इस लड़की के तो घर में ही पैर नहीं टिकते, ना सुबह के टाइम ना घर गृहस्थी की फिक्र। नेहा दरवाजे तक पहुंची ही है कि ये बातें उसके कानों में पड़ जाती हैं। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो पलटती है और सीधा उन औरतों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे डांस से? अगर इतना ही घमंड है तो अपनी बेटी का और मेरा फेस ऑफ फेस करा दो। एक दिन पता चल जाएगा कैसा डांस करती हूँ। नेहा बैग कंधे पर ठीक करती है और तेज कदमों से अंदर चली जाती है। देखना कितनी पागल लड़की है, जब देखो काटने को आती है। मेरी लड़की तो डांस भी नहीं करती। छोड़ो भी, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। धीरे धीरे सब औरतें अपने अपने घरों में चली जाती हैं। अगले दिन गौरी मोबाइल पर
भरतनाट्यम की एक पुरानी वीडियो देख रही होती है। तभी उसके पिता अंदर आते हैं। बेटा तुझे कैसा लड़का पसंद है? पापा की जो पसंद होगी वो मेरी पसंद होगी। आपने आज तक मेरे लिए जो सोचा है अच्छा ही सोचा है। बस बेटा इतना भरोसा बनाए रखना। दूसरी ओर घर में नेहा अपने कमरे में म्यूजिक सुनते हुए हिप हॉप स्टेप्स देख रही होती है। उसके पापा अंदर आते हैं। बेटा तुझे कैसा लड़का चाहिए? पापा मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे और मेरे डांस को एक्सेप्ट करे। हिप हॉप मेरी जिंदगी है, उसे भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। ठीक है बेटा, तेरे सपनों से समझौता नहीं होगा। कुछ दिनों बाद मल्होत्रा परिवार का रिश्ता गौरी के घर आता है। आप क्या क्या बना लेती हो? मुझे तो सब बनाना आता है। आपकी क्या हॉबीज हैं? डांस करना। और मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। गौरी थोड़ी उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद मल्होत्रा के बड़े लड़के का रिश्ता नेहा के लिए आता है। मैंने आपका स्टूडियो देखा है, आपका हिप हॉप कमाल का है। शादी के बाद भी आप वही करेंगे जो आपको खुशी दे। नेहा की आंखों में चमक आ जाती है। बड़े होटल में मिठाई और शुभकामनाओं के बीच रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे ही देखते देखते दोनों लड़कियों के रास्ते मुड़ते हैं और आकर एक ही आंगन में मिल जाते हैं। गृह प्रवेश होता है। एक तरफ नेहा हल्के गोल्डन मॉडर्न गाउन में, बाल खुले, हल्का मेकअप, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। दूसरी तरफ गौरी लाल लहंगे में, सिर पर पल्लू ढके, हाथों में मेहंदी, आंखों में संकोच और संस्कार होते हैं। कमला देवी आरती की थाली घुमाती हैं। अगली सुबह गौरी हल्की सी साड़ी पहनकर पल्लू सिर पर रख के नीचे आती है। नेहा जीन्स और टॉप में नीचे आती है और बाल खुलकर कंधों पर गिर रहे होते हैं। बेटा कुछ औरतें आने वाली है, हमने घर में छोटा सा संगीत का प्रोग्राम रखा है। तुम ये जीन्स टॉप चेंज करके साड़ी पहन कर आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, पहन तो मैं रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि साड़ी में मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। कमला देवी ने बस सिर हिला देती हैं। कुछ देर बाद नेहा भी साड़ी पहनकर आ जाती है। घर में ढोलक की आवाज शुरू होती है। औरतें हंस हंस कर गा रही होती हैं। कोई ताली बजा रही होती है, कोई ठुमके लगा रही होती है। एक एक करके औरतें नाचने लगती हैं। अचानक सब मिलकर दोनों नई बहुओं को बीच में खड़ा कर लेती हैं। ढोलक तेज बजने लगती है। अरे बहुओं, अब तुम दोनों भी नाचो। हमें तो ऐसे ढोलक पर डांस करना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, जैसा डांस तुम्हें आता है वैसा करके दिखाओ, हम तो वो भी देख लेंगे। सबकी नजरें गौरी पर टिक जाती हैं। गौरी ने धीरे से पल्लू संभालती है और भरतनाट्यम की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। उसके पैर जमीन पर सटीक ताल से पड़ने लगते हैं। अरे वाह! अब बारी नेहा की आती है। ढोलक की जगह डीजे पर बीट लगा देती है। साड़ी में ही वो हल्के हल्के हिप हॉप मूव्स शुरू करती है। उसके मूव्स साड़ी में भी उतने ही शार्प और एनर्जेटिक दिखते हैं। औरतें दंग रह जाती हैं। कमला तेरी तो दोनों बहुएं बड़ा अच्छा डांस करती है, एक से बढ़कर एक है दोनों। सच में आज तो मजा ही आ गया। जब सभी औरतें चली जाती हैं, कमला देवी ने दोनों बहुओं को पास बुलाती हैं। बेटा तुम दोनों ने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो। मुझे तो तुम दोनों का डांस बहुत ज्यादा पसंद आया। तुम दोनों ने कैसे सीखा? मम्मी जी, मैं तो गांव में छोटे बच्चों को सिखाती थी। कोई डिग्री तो थी नहीं, लेकिन डांस करने का बहुत मन करता था। और मम्मी जी, मुझे तो बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। पढ़ाई लिखाई के बाद मैंने डांस को ही अपना पैशन चुना। मैं उसकी क्लासेस बचपन से ही लेती थी। एक ने दिल से सीखा और एक ने पढ़ाई से, लेकिन कला तो दोनों में बराबर है। अगले दिन गौरी हल्की कॉटन की साड़ी पहनी हुई दरवाजा आधा बंद करके पायल ठीक करती है और भरतनाट्यम की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। उसके पैर ताल के साथ जमीन पर पड़ने लगते हैं। वो ठक ठक, चेहरे पर भाव और आंखों में सुकून होता है। वो पूरी तरह अपनी साधना में डूबी होती है। तभी अचानक दरवाजा तेजी से खुलता है। योगेश अंदर आता है और सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। ये क्या कर रही हो तुम? वो तो मैं बस ऐसे ही। मुझे पसंद नहीं है ये डांस वांस करना। अगर मैंने तुम्हें आगे से डांस करते हुए देखा ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर डांस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगने से क्या होता है? अब जो मैं कहूँगा वही मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। अपनी ये सारी पुरानी आदतें भूल जाओ। अब तुम इस घर की बहू हो। इतना कहकर वो गुस्से से दरवाजा बंद करके चला जाता है। गौरी उदास होकर बैठ जाती है। दूसरी ओर नेहा ने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुए हैं। कमरे में स्पीकर पर तेज बीट चल रही होती है और वो मस्ती में अपने पति विकास के सामने डांस कर रही होती है। विकास बेड पर बैठा मुस्कुरा रहा होता है। अरे वाह नेहा, तुम कितना अच्छा डांस करती हो। तुम्हारा हर एक मूव अलग ही दिखता है। मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। मैंने तो मम्मी पापा से पहले ही कह दिया था कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे डांस की रिस्पेक्ट करे, वरना हम दोनों की कभी नहीं बन पाती। अरे भला मुझे क्या दिक्कत होगी तुम्हारे डांस से? ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नेहा मुस्कुराती है, म्यूजिक थोड़ा और तेज करती है और विकास का हाथ पकड़कर बोलती है, तो फिर आज आप भी सीखो थोड़ा हिप हॉप। दोनों हंसते हुए साथ में डांस करने लगते हैं। गौरी रोज की तरह सुबह 5 बजे उठती है, नहाती है, मंदिर में दिया जलाती है और आरती गाती है। ओम जय जगदीश हरे। पूजा के बाद वो सीधे रसोई में चली जाती है। आटा गूंथ कर, सब्जी काट कर, चाय चढ़ाकर थोड़ी देर में रसोई से तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। कमला देवी नीचे आई तो देखती हैं कि नाश्ता तैयार, टिफिन पैक और गौरी साड़ी का पल्लू संभालते हुए मुस्कुरा रही होती है।
मम्मी जी, आज आलू मेथी और गरम गरम पराठे बनाए हैं। बहू, तेरे हाथ में तो सच में जादू है। गौरी हल्का सा मुस्कुरा देती है। उधर ऊपर कमरे में 11 बजे अलार्म बजता है। नेहा करवट बदलती है और फिर उठती है और तेज म्यूजिक चला देती है। बीट गूंजने लगती है। वो वार्म अप शुरू करती है और फिर हिप हॉप की प्रैक्टिस में लग जाती है। नीचे रसोई में कमला देवी सोच रही होती है। कुछ देर बाद उन्होंने ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाती है। नहीं बेटा। जी मम्मी जी। बेटा, अब तू इस घर में आ गई है, इस घर के तौर तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। माना तू डांस करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू घर के कामों में ध्यान न दे। थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा दिया कर। मम्मी जी, ध्यान रखने के लिए गौरी है तो सही, वो सारा काम कर तो रही है घर का, और वैसे भी उसने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं है, तो घर के काम में वो एक्सपर्ट तो है ही। मैं अलग क्या करूंगी? मुझे भी तो यही सब करना होगा, और मुझे अपने डांस पर भी तो फोकस करना होता है। कमला देवी चुप रह जाती हैं। तभी प्रिया वहां आ जाती है। मम्मी छोड़ो ना, नेहा भाभी नहीं सुनने वाली। देखा नहीं आपको कैसे फट से जवाब देती है। अगर अपने पैशन फॉलो करने को जवाब देना कहते हैं तो हाँ, यही। इतना कहकर उसने म्यूजिक दोबारा तेज कर दिया और दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन सुबह दरवाजा खुला और कमला देवी भारी भारी थैलियां उठाए अंदर आती हैं। हाय राम, आज तो मंडी में इतनी भीड़ थी। वो थक कर सब्जियों की टोकरी जमीन पर रख देती है। टमाटर, आलू, भिंडी, लौकी, ढेर सारी सब्जियां फैली जाती हैं। नेहा बेटा, जरा इधर आना। जी मम्मी जी। बेटा जरा ये सब्जी काट दे, मैं मंडी से लाई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मम्मी जी, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, मैंने डांस की क्लासेस ली है। इतना कहकर वो मुड़ी और वापस ऊपर चली जाती है। कमला देवी कुछ पल वहीं खड़ी रह जाती हैं। उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा मायूसी होती है। तभी पीछे से गौरी आती है। वो चुपचाप थैलियां उठाती है। लाओ मम्मी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आप आराम करो। कमला देवी सोफे पर बैठ जाती है। गौरी रसोई में जाती है। पानी का गिलास लाकर उसके हाथ में देती है। पहले पानी पी लीजिए। फिर वो खुद चाकू और थाली लेकर सब्जी काटने बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में कमला देवी को भी पास बैठा लेती है। दोनों साथ में सब्जी काटने लगती हैं और कुछ देर के बाद, बेटा डांस तो तुझे भी पसंद है, लेकिन तुझ में और नेहा में अंतर क्यों है? उसे तो जब देखो नाक पर गुस्सा रहता है और कुछ भी कह देती है किसी को भी। कोई बात नहीं मम्मी जी, धीरे धीरे दीदी सब समझ जाएगी। हर किसी का स्वभाव अलग होता है। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि घर और डांस दोनों मेरे लिए जरूरी है। कमला देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती है। अगले दिन योगेश अभी ऑफिस से लौटा नहीं होता है। गौरी ने धीरे से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और अलमारी से अपनी पायल निकालती है। कुछ पल उन्हें हाथों में पकड़ती है, फिर धीरे से पैरों में पहन लेती है। बस थोड़ी देर कर लेती हूँ। अब आईने के सामने भरतनाट्यम की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। पैरों की हल्की आवाज, ठक ठक ठक, हाथों की कोमल मुद्रा, आंखों में खुशी। उसका चेहरा खिल उठता है, जैसे कुछ पल के लिए उसने अपना डर भुला दिया हो। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। गौरी चौंक जाती है। वो तुरंत पायल की आवाज रोक देती है और घबराकर बेड पर बैठ जाती है। दरवाजे पर प्रिया खड़ी होती है। अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो, मुझे भी थोड़ा डांस सिखा दो ना। मेरे कॉलेज में डांस कंपटीशन है। अगर मैं नेहा भाभी से कहूंगी तो वो मुझे कई सारी बातें सुना देंगी। कोई बात नहीं दीदी, मैं सिखा दूंगी, लेकिन अभी आपके भैया आएंगे ना, तो उनके सामने डांस की बातें मत करना। पर भाभी ऐसा क्यों? दीदी, ये सब आपके मतलब की बात नहीं है। मैं आपको रात को डांस सिखा दूंगी जब सब सो जाएंगे। सच भाभी, आप बहुत अच्छी हो। गौरी ने धीरे से पायल उतारी और अलमारी में रख देती है। थोड़ी देर बाद प्रिया धीरे से कमला देवी के कमरे में जाती है। मम्मी, क्या हो बेटा? मम्मी, आपको पता है भैया ने गौरी भाभी को डांस करने से मना कर रखा है। कोई बात नहीं बेटा, वो उनका पर्सनल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर उसने मना कर रखा है और वो गौरी नहीं करती तो उसमें उन दोनों की आपसी मर्जी है। पर मम्मी, डांस करना तो अच्छी बात है, इसमें ऐसा क्या हो गया? तू ये सब बातें छोड़, तुझे जितना डांस सीखना है गौरी से सीख ले, लेकिन उनके मामले में ज्यादा मत बोल। ठीक है मम्मी, जैसा आपको। रात को सब सो चुके होते हैं। दरवाजा हल्का बंद होता है। गौरी धीरे से पायल पहनती है और प्रिया को डांस सिखाना शुरू करती है। दीदी, आज हम हाथों की मुद्रा और आंखों के भाव सीखेंगे। प्रिया उत्साह से खड़ी हो जाती है और सीखने लगती है। पैर ऐसे, पीठ सीधी, आंख सामने, भाव अंदर से लाना है। प्रिया दोहराती है। पहले थोड़ा गलत होता है, फिर सही करती है। वाह भाभी, अगर मैं नेहा भाभी से डांस सीखने को कहती ना तो मुझे 3-4 बार डांट ही देती। वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा सख्ती से बोलती है, वैसे बहुत अच्छी है। भाभी, आप तो हर इंसान में अच्छा ढूंढ लेती है। गौरी ने कुछ नहीं कहती, बस प्रिया के सिर पर हाथ फेर देती है। अगली सुबह गौरी ने खुद प्रिया को तैयार करती है। भरतनाट्यम की साड़ी बड़े सलीके से पहनाती है। पैरों में पायल बांधी, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, बालों का सुंदर सा जूड़ा बनाती है। डरना मत, डांस को महसूस करना, जीत अपने आप मिलेगी। आज मैं आपकी स्टूडेंट नहीं, आपकी परछाई बनकर आऊंगी। गौरी की आंखों में गर्व होता है। अगले दिन गौरी रसोई में काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजता है। माँ लिखा देखकर उसने तुरंत कॉल उठाती है। हाँ मम्मी, प्रणाम। बेटा, पहले तो तेरे पापा का सारा खर्चा उठा लेते थे,
लेकिन अब उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। जब से तू शादी करके गई है घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। इधर उधर काम करके जैसे तैसे मैं 1000 रुपए कमा लेती हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, जिन बच्चों को मैं गाँव में डांस सिखाती थी ना, मैं दोबारा जाकर उन्हें सिखाऊंगी। वैसे तो उन्हें डांस पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं सब करूंगी। बेटा तेरे ससुराल में कोई मुश्किल तो नहीं बढ़ जाएगी? नहीं मम्मी, आप भी तो मेरे माँ बाप हो, आपकी तरफ भी तो मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। अब रोज दोपहर को गौरी चुपचाप घर से निकल जाती है। योगेश को बताए बिना गांव पहुंचती है, बच्चों को डांस सिखाती है और जो भी पैसे मिलते हैं अपने माता पिता को दे देती है। फिर शाम होने से पहले चुपचाप घर लौट आती है। किसी को भनक तक नहीं लगती है। एक दोपहर गौरी बच्चों को भाव समझा रही होती है। हाथ ऐसे, आंखों में भावना लाओ। तभी सड़क पर से एक गाड़ी गुजर रही होती है। गाड़ी अचानक रुक जाती है। योगेश नीचे उतरता है। वो दूर से देखता है गौरी बच्चों को डांस सिखा रही है। गुस्से में वो सीधे उसके पास पहुंच जाता है। मैंने तुमसे मना किया था ना कि डांस नहीं करना, और तुम खुद को करने की बजाय इन बच्चों को भी सिखा रही हो। बच्चे डरकर एक तरफ हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? तभी पीछे से एक कमजोर सी आवाज आती है। गौरी बेटा। गौरी की माँ हाथ में दवाइयों का पर्चा लिए खड़ी होती हैं। साथ में उसके पिता भी होते हैं जो मुश्किल से खड़े हो पा रहे होते हैं। बेटा ये तेरे पापा की दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों के लिए पैसे दे दे। गौरी तुरंत अपने पर्स से पैसे निकालती है और अपनी माँ के हाथ में रख देती है। मम्मी बाकी पैसे कल दे दूंगी। तभी माँ की नजर उसके पति पर पड़ती है। दामाद जी आपका बहुत बड़ा दिल है, आपने मेरी बेटी को आगे भी डांस करने दिया, उसे रोका नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। इतना कहकर वो दोनों चले जाते हैं। गौरी की आंखों में आंसू होते हैं। देखा आपने, यही मेरी मजबूरी है। मेरे बाबा इतने बीमार हैं कि बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि वो तकलीफ में रहे। कम से कम दवाई और रोटी के पैसे तो समय से मिले। योगेश धीरे धीरे शांत हो जाता है। गुस्सा पिघलकर शर्म में बदल जाता है। गौरी मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में तुम्हारी कला को दबाने की कोशिश की, तुम्हें डांस न करने पर मजबूर किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा और नेक काम कर रही हो। अब से तुम डांस करोगी खुले दिल से, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। एक शाम गौरी का पति ऑफिस से वापस आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा होता है। आप आ गए? हाँ, और आज तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? वो डिब्बा उसके हाथ में रख देता है। गौरी धीरे से खोलती है। अंदर चमकते हुए भरतनाट्यम के सुंदर घुंघरू रखे होते हैं। कुछ पल के लिए वो चुप रह जाती है। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। मैंने तो आज से पहले इन्हें लेने का कभी नहीं सोचा था। मेरी बीवी को हर चीज बेस्ट मिलनी चाहिए, और जितना अच्छा तुम डांस करती हो उतना ही अच्छा तुम्हारा लुक भी होना चाहिए। गौरी घुंघरू अपने पैरों में पहन लेती है। जब उसने हल्का सा कदम बढ़ाया तो घर में मधुर छन छन की आवाज गूंज उठती है। अरे कल से बच्चों को घर पर ही सिखाओ। मैं खुद कहूंगा कि मेरी पत्नी डांस टीचर है और मुझे उस पर गर्व है। गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। उसी समय शहर में नेहा के पास एक ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आता है। देखिए मैडम, हम एक सामाजिक संस्था चला रहे हैं। अगर आप हफ्ते में 2 दिन फ्री में बच्चों को डांस सिखा दें तो आपका नाम हमारी संस्था में दर्ज होगा। ये एक पुण्य का काम होगा। मैं यहाँ दुनिया का भला करने नहीं आई हूँ। मैंने एक कला सीखी है और मैं चाहती हूँ कि उससे ज्यादा मुनाफा कमाऊं। मैडम, इससे आपका नाम और सम्मान मिलेगा। सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। फोन काटकर वो घर आ जाती है। उसे अपनी कला पर बहुत घमंड होता है। वो कला को सेवा नहीं सिर्फ कमाई का जरिया मानती है। नेहा को शहर के एक बड़े से डांस स्टूडियो से कॉल आता है। वो तुरंत इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। स्टूडियो बहुत बड़ा होता है। बड़ी बड़ी शीशे की दीवारें, चमकती लाइटें और डांसर प्रैक्टिस करते हुए। नेहा जी, हमें आपका काम बहुत पसंद आया। हम आपको यहाँ कोरियोग्राफर की पोस्ट देना चाहते हैं। सैलरी होगी 80,000 रुपए महीना। सच में? लेकिन एक कंडीशन है, आपको यहाँ दिन रात उपलब्ध रहना होगा। पूरा दिन प्रैक्टिस, नई प्रोजेक्ट्स, रिहर्सल, छुट्टी नहीं ले सकेंगी और बीच में घर भी नहीं जा सकेंगी जब तक काम पूरा ना हो। फिर बिना ज्यादा देर के पेपर साइन कर देती हूँ, मुझे मंजूर है। अब नेहा का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। सुबह जल्दी स्टूडियो, देर रात से वापसी, कभी कभी तो वहीं सो जाती है। घर में उसका समय लगभग खत्म हो जाता है। एक शाम कमला देवी उसे समझाने की कोशिश करती है। बेटा तूने ये कौन सी नौकरी पकड़ ली है? अपने आप को थोड़ा आराम भी दे दे। मम्मी ये मेरा सपना था। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं किसी बड़े स्टूडियो में कोरियोग्राफर बनूं। आज मेरा सपना पूरा हुआ है और आप लोग चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कमला देवी चुप हो जाती हैं। परिवार के बाकी लोग भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इतना काम सेहत के लिए अच्छा नहीं है, घर को भी समय चाहिए। लेकिन नेहा के लिए इस वक्त सिर्फ उसका करियर ही सब कुछ होता है। धीरे धीरे घर में उसकी मौजूदगी कम होती जाती है। खाने की मेज पर उसकी कुर्सी अक्सर खाली रहती है। एक दिन नेहा बड़े उत्साह से घर में आती है। सुनिए सब लोग, एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन आने वाला है। मैं अपनी टीम के साथ उसमें हिस्सा लेने वाली हूँ और इस बार ट्रॉफी मेरी ही होगी। अगर डांस का कंपटीशन है तो गौरी तुम्हें भी इसमें भाग लेना चाहिए। लेकिन आपको अच्छा लगेगा ये सब? मैं क्यों मना करूंगा। मेरी बीवी इतना सुंदर भरतनाट्यम करती है तो दुनिया को भी देखना चाहिए तुम कितनी टैलेंटेड हो।
हाँ हाँ जरूर पार्ट लो, तुम्हें हराने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। रियल लाइफ में तो मैं तुम्हें हरा ही रही हूँ। दीदी, मुकाबला जीतने का नहीं, कला दिखाने का होना चाहिए। दोनों अपनी अपनी टीम के साथ खूब मेहनत करती है। नेहा की टीम जोश से भरा हिप हॉप करती है। गौरी की टीम शास्त्रीय भरतनाट्यम, भाव और अनुशासन सिखाती है। दिन रात अभ्यास, पसीना, उम्मीदें, और वो दिन आ जाता है। बड़ा मंच, तेज लाइटें, तालियों की आवाज। पहले नेहा की हिप हॉप टीम का नंबर आता है। डांस शुरू होता है। एनर्जी, स्पीड, स्टंट्स। एक मूव में नेहा अपने डांसर के कंधों पर चढ़कर ऊंची जंप करने वाली होती है। वो कूदी लेकिन संतुलन बिगड़ जाता है। जंप गलत हो जाती है। फॉर्मेशन टूट जाता है। परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। जजों ने टीम को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और फिर भी नेहा ने डांस पूरा करती है। फिर भरतनाट्यम डांस होता है। सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। सारी टीम ग्रीन रूम में बैठी होती है। माहौल भारी होता है। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। वो सबके सामने चिल्लाने लगता है और गुस्से में उसने नेहा को थप्पड़ मार देता है। कमरा सन्न रह जाता है। तभी गौरी अंदर आती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इन्हें थप्पड़ मारने की? माना कि आप इन्हें पैसे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कला बिकाऊ है। किसी से भी गलती हो सकती है। कला दिल से निकलती है, डर से नहीं। अगर कलाकार का सम्मान नहीं होगा तो कला भी अपमानित हो जाएगी। कोरियोग्राफर शर्मिंदा रह जाता है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। चलो दीदी। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हें नीचा दिखाया है। फिर भी आज तुमने सबके सामने मेरा साथ दिया। तुम हमेशा सही कहती थी, कला बिकने वाली चीज नहीं है। दीदी, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। हमें कभी भी दूसरों के सामने अपना आत्मसम्मान गिरने नहीं देना चाहिए। कला पूजा है, व्यापार नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। नेहा आंसुओं के बीच सिर हिलाती है और गौरी को गले से लगा लेती है।